हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ करने वाले के बारे में फ़रमाया कि इतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और नेकी करने वालों की मानद उसे भी नेकी का सवाब मिलता है। रमज़ान के आखिरी आशरा में इतिकाफ़ सुन्नत अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब यह है कि महल्ले में से कोई एक भी बैठ जाएगा तो सब की जानिब से सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर कोई भी नहीं बैठेगा तो फिर सब गुनहगार होंगे। तो इतिकाफ़ बैठने वाला आखिरी आशरा में इतिकाफ़ इसलिए बैठता है कि या अल्लाह, दुनिया वालों से सबसे मैंने ताल्लुक़ छोड़ा है, तेरे दर पर बैठा हूँ अपनी हाजात को मनवाने के लिए और अपनी बख्शिश करवाने के लिए। जिस तरह इंसान किसी के पास जाके बैठ जाता है कि भाई मेरा हक़ देगा, मेरा कर्ज़ देगा तो मैं तब जाऊँगा वरना मैं नहीं जाता, तो इसी तरह रब के दरबार में आके वो बैठ जाता है। तो इतिकाफ़ मर्द हजरात तो मस्जिद में करेंगे जहाँ 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा की जाती हो और पूरी मस्जिद उनके लिए इतिकाफ़ है। ये जो कपड़े वग़ैरह लगाए जाते हैं ये तो इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर इतिकाफ़ करने वाला सोए तो उसकी नींद में खलल ना आए, या अगर कोई ऐसी इबादत करता है जो दूसरों को नहीं बताना चाहता या दूसरों की इबादत में खलल नहीं डालना चाहता तो तब, वरना अगर कपड़ा ना भी लगाया जाए पूरी मस्जिद उसके लिए, अलबत्ता मस्जिद से बाहर निकलना मना है। मस्जिद से बाहर सिर्फ ज़रूरत की वजह से निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकल सकता। अलबत्ता मस्जिद में रहना और कोशिश करे कि वो इबादत करके अल्लाह को राज़ी करने की। मस्जिद में बातचीत करना, लोगों से मिलना, खैर व आफ़ियत पूछना ये मना नहीं है। इसी तरह ख़वातीन घर में एक हिस्सा मुकर्रर करें जहाँ उन्होंने इतिकाफ़ बैठना है। पूरा कमरा भी कर सकती हैं, छोटा कमरा हो तो पूरा कमरा अपने लिए रख लें कि भाई ये हमारा यहाँ इतिकाफ़ करने वाली औरत बैठेगी। तो जितनी जगह वो मुतय्यन करेगी वो उसके लिए मुतय्यन है, उससे बाहर वो नहीं रहेगी, उसी जगह में उसने रहना है। अलबत्ता उससे बाहर ज़रूरत की वजह से जा सकती है। घर में अगर खाने पकाने वाला कोई नहीं है तो फिर औरत खाना पकाना भी कर सकती है, लेकिन अगर खाने पकाने वाले मौजूद हैं तो फिर वो अपनी सिर्फ ज़रूरियात के लिए उस जगह से निकलेगी वरना नहीं निकलेगी। अलबत्ता उस जगह बैठकर वो बातचीत कर सकती है, घर का कोई काम वगैरह करना है तो वो कर सकती है, वो मना नहीं है। जिस तरह बच्चे को पकड़ लिया या वहाँ बैठकर सब्ज़ी बना ली, ये मना नहीं है। मना यह है कि इंसान इतना गाफिल हो जाए, इतनी गपशप करे कि देखने वाला महसूस करे कि ये तो इतिकाफ़ में ही नहीं है, हंसी खेल इतनी ज़्यादा लग जाए, यह मना है। या बच्चों को जमा करके गपशप वहाँ करें, यह मना है। और इसी तरह बाद ख़वातीन को देखा गया कि वो मुंह अपना लपेट लेती हैं घर वालों को कि हमारा चेहरा कोई ना देखे। शरअन इसका कोई सबूत नहीं है, मर्द के लिए भी नहीं है। बाद मर्द बाहर निकलते हैं तो मुंह पे रुमाल डाल देते हैं कि हमें देखे कोई ना, ऐसा कोई नहीं है। अलबत्ता औरत पर्दा करेगी गैर महरम से, गैर महरम से तो वैसे भी पर्दा करना है। तो इतिकाफ़ की हालत में अगर घर में गैर महरम है तो फिर उससे इज्तिनाब करे, कोशिश करे कि उसके सामने ना जाए, कम अज़ कम दौरान इबादत तो गलत काम ना हो। आम हालात में अगर पर्दा नहीं भी करती तो इतिकाफ़ की हालत में यह नियत करें कि ये 10 दिन हमने पर्दे के साथ रहना है। घर में अगर कोई गैर महरम है तो उसके साथ बातचीत करना या उसके सामने आने से इज्तिनाब करे। अगर कहीं जाना भी हो तो बड़ा दुपट्टा लेकर जाए। लेकिन जो गैर महरम नहीं है या ख़वातीन हैं तो उनसे चेहरा ढाँपना यह ज़रूरी नहीं है। चेहरा ढाँपने का कोई हुक्म नहीं है, ना मर्द के लिए है ना औरत के लिए। मर्द औरत बातें भी कर सकते हैं। इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहा है तो रुके ना, रास्ते में चलते चलते सलाम भी कर सकता है, बात भी कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो रास्ते में कोई मिल जाता तो हाल अहवाल पूछते, बीमार होता तो खैर आफ़ियत पूछते, लेकिन बंदा रुके ना, चलते चलते बातें करे। इसी तरह वापस आते हुए आजकल तो मसाजिद में हर मस्जिद के साथ बैतुल खला है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या खाने पीने का इंतज़ाम घर में कोई ना कोई मौजूद होता है जो मस्जिद पहुंचा देता है।
लेकिन पहले यह होता था देहातों में जिस तरह बैतुल खला नहीं होते थे, दूर जाना होता था, तो उस सूरत में यह था कि इंसान दूर क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है या घर खाने के लिए जाता है, खा के वापस आता है। आजकल तो मर्दों के लिए यह सूरत नहीं है, ना ही ख़वातीन के लिए है, घर में कोई ना कोई मौजूद होता है। इसी तरह अगर कोई कारोबारी बंदा बैठता है तो कोशिश करे कि वो अपना कारोबार किसी के ज़िम्मे लगाए। बाद लोगों को देखा गया कि वो मस्जिद में बैठ तो जाते हैं लेकिन वो 24 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हैं। फ़ोन शरअन मना नहीं है मस्जिद में करना, लेकिन दिन रात ही लगे रहना, सारे सब कारोबार को मस्जिद ही में बैठ के संभालना, तो वो तो फिर इत्तिकाफ़ का मस्जिद फौत हो गया। इत्तिकाफ़ का मस्जिद ये था कि लोगों से ताल्लुक़ तोड़ के अल्लाह से जोड़ना है, और जब सारा कारोबार ही बैठ के संभालना है, दिन रात उसी काम पे लगे रहना है, तो फिर वो मकसद हासिल ना हुआ। इक्का दुक्का कोई फ़ोन मजबूरी हो तो वो ज़रूरी है। कई बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें इत्तिकाफ़ करने वाले के अलावा कोई हल नहीं कर सकता, तो ऐसे फ़ोन फिर सुने जवाब दे, वो मना नहीं है, लेकिन सारा कारोबार ही दिन रात फ़ोन पे लगा रहना यह मुनासिब नहीं है। तो ये इत्तिकाफ़ इंसान कोशिश करे, रमज़ान का आखिरी अशरा है, इस मस्जिद में जिन अहबाब ने बैठना है वो आज रब्ता कर लें, बता दें, ताकि अगर कोई भी बैठने वाला नहीं है तो फिर बंदा कोशिश करके कोई इंतज़ाम करे। तो अगर बैठने वाले मौजूद हैं तो अल्लाह का फिर हम शुक्र अदा करेंगे, चलो कोई ना कोई बैठने वाला मौजूद है। शरअन हुक्म यह है कि अगर कोई भी बैठने वाला ना हो तो महल्ले वाले उजरत देकर बैठाएं, कि किसी को कहें कि यार 10 दिन का जो तेरा ख़र्चा बनता है या जो तू दिहाड़ी लेता है वो हमसे ले ले, लेकिन चल तू इत्तिकाफ़ बैठ जा, ताकि उसकी वजह से उसका इत्तिकाफ़ भी अदा हो जाएगा और सारे लोग गुनाहों से भी बच जाएंगे। तो इंसान कोशिश करे, जो हजरात फ़ारिग हैं या फ़ारिग हो सकते हैं, ये रमज़ान हमें नसीब हुआ, क्या पता अगला नसीब होता है या नहीं होता, तो इंसान फ़ायदा उठा ले। पूरा साल इंसान दुनिया के काम करता है, 10 दिन अल्लाह के लिए निकाल देगा तो कितना बड़ा अजर मिलेगा। हदीस में मौजूद है कि एक दिन के नफली इत्तिकाफ़ की वजह से बंदा 500 साल ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फ़ासला है, इतना वो जहन्नम से दूर हो जाता है। कितना ज़्यादा फ़ासला है कि 500 साल का फ़ासला आम दिन। नफली इत्तिकाफ़ का मतलब ये होता है रमज़ान के अलावा। तो जो रमज़ान में इत्तिकाफ़ है वो सुन्नत है, एक तो उसका नफल से दर्जा ज़्यादा है, और दूसरा रमज़ान में 70 गुना दर्जा और बढ़ा दिया गया है। तो जब रमज़ान में रोज़े की हालत में इत्तिकाफ़ बैठेगा तो 500 साल को 70 से ज़रब दें जो कम से कम है, तो कितना ज़्यादा फ़ासला बनता है। इतना ज़्यादा फ़ासला वो एक दिन में जहन्नम से दूर हो जाता है, अल्लाह के नबी के जन्नत के करीब हो जाता है। इतना ज़्यादा फ़ासला वो, इतना नेकी में इतना आगे वो बढ़ जाता है। तो जब 10 दिन बैठेगा तो उसका कितना दर्जा बढ़ जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।